इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 3,07,423 लोग कोरोना पॉजिटिव, 4,010 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,55,605 लोग कोविड से रिकवर भी हुए। कुल एक्टिव केसेस की तादाद 36,17,000 के पार। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की है जरूरत। बैठक में बोले पीएम मोदी, ज्यादा संक्रमित इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की है जरूरत। गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग पर करना होगा फोकस। पीएम ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से जंग में जरूरी सामानों को उपलब्ध कराने की सलाह दी। कहा, गांव में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से होनी चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरणों की ट्रेनिंग देने की कही बात। पीएम मोदी ने वेंटिलेटर के सही इस्तेमाल नहीं होने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकारों को इंस्टॉलेशन और संचालन का ऑडिट करने को कहा। 21% से घटकर 19% हुई पॉजिटिविटी रेट। पिछले 4 दिनों में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, रिकवरी रेट बढ़ी। ब्लैक फंगस को लेकर बोले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्टेरॉइड सबसे बड़ा कारण, डायबिटिक और कोरोना मरीजों को ज्यादा खतरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कोविड आपदा मानवता पर है, सारे मतभेद भुलाकर एक समूह के रूप में काम करने की है जरूरत। मोहन भागवत ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ठीक रखकर सजग और सक्रिय रखना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ का करेंगे दौरा। योगी ग्राउंड जीरो पर कोरोना के हालात का भी लेंगे जायजा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, हर महीने वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज का हो रहा है उत्पादन, इसको बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, करीब 2 महीने में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन होगी। कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर बढ़ाने पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, सरकार के दबाव में न आए डॉक्टर, सच्चाई बताएं। चिदम्बरम ने कहा, यूके कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर 8 सप्ताह रख रहा है, कम से कम 50 साल के लोगों के लिए, और हमारी सरकार ने 12 से 16 हफ्ते कर दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज वैक्सीनेशन सेंटर की बड़ी पहल, जिसके पास रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं है, उन्हें रजिस्टर्ड कर लगाई जा रही वैक्सीन। दिल्ली को मिली कोविशील्ड वैक्सीन की 1,73,000 डोज, 6 दिन तक 45 से ऊपर वाले लोगों को अब लग पाएगी वैक्सीन। मंगलुरु में एक वैक्सीनेशन सेंटर से बिना वैक्सीन लगाए निराश घर लौटे लोग, वैक्सीन खत्म होने की वजह से हुई दिक्कत। यूपी में सोमवार से प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर 18+ वालों का होगा वैक्सीनेशन। अभी 18 जिलों में हो रहा है टीकाकरण। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने सीएम बीएस येदियुरप्पा को लिखी चिट्ठी, एमएलए फंड से वैक्सीन खरीदने की मांगी इजाजत। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू, आयरलैंड से आया है प्लांट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, होम आइसोलेशन वालों को 2 घंटे में पहुंचेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूआईडीएआई का बड़ा फैसला, कोरोना से जुड़ी सर्विसेज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। विदेश से मिले 10,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 13,000 से ज्यादा सिलेंडर राज्यों को बांटे गए, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्र सरकार का बयान, हालात धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं, हम हालात को कंट्रोल करने की दिशा में कर रहे हैं काम। देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। देश के 10 राज्यों में कोरोना के कुल 85% मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कर्नाटक में कोरोना से 41,664 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 349 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 32,680 नए केसेस सामने आए, 24 घंटे में 96 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,517 नए मामले आए, 18,739 मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 33,658 मामले सामने आए, 303 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,848 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 960 लोगों की हुई मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,436 नए मामले सामने आए थे, 24 घंटे में कुल 24,900 लोगों का हुआ टेस्ट। नागपुर में कोरोना से 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत, 1,510 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 6,430 नए मामले, 337 मौत, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 11%। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 12,547 नए केसेस सामने आए, 281 लोगों की हुई मौत। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 7,336 लोग संक्रमित, प्रदेश में कोरोना के 82,486 एक्टिव केसेस। एमपी में कोरोना के 7,571 नए केस, बीते 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना से 24 घंटे में 197 मरीजों की मौत, राज्य में 5,654 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना के 9,061 नए मामले, 15,061 मरीज ठीक भी हुए।
कोरोना मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर शुरू किया। रियल टाइम बेसिस पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दिल्ली में 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड बनकर तैयार। सीएम केजरीवाल ने इंजीनियरों और वर्कर्स की तारीफ। यूपी सरकार का दावा, प्रदेश में 88% पहुंची कोरोना की रिकवरी रेट। कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अस्पतालों से तालमेल के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त। यूपी में 24 मई तक बढ़ा आंशिक कर्फ्यू, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। बीपीएल कार्ड धारकों को राशन देगी योगी सरकार, जिनके कार्ड नहीं बने उन लोगों को कार्ड भी बनवाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 16 मई से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, बस, टैक्सी और मेट्रो भी नहीं चलेंगे। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन के मूवमेंट पर भी लगाई गई रोक, बस, टैक्सी और मेट्रो भी रहेंगे बंद। पश्चिम बंगाल में जून में भी नहीं होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जल्द होगा अगली तारीखों का ऐलान। भोपाल में 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बढ़ाई गई पाबंदियां। छत्तीसगढ़ में 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई पाबंदियों के बाद राज्य में जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 26 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं पर छूट। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में उद्धव सरकार, 100 दिन में म्यूकोरमाइकोसिस के नियंत्रण को पाने की कोशिश। ब्लैक फंगस को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा फैसला, 5 मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश। मध्य प्रदेश में होगी पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सेंटर में रह सकेंगे लोग। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को डिजीज की कैटेगरी में डाला, डॉक्टरों को सीएमओ को हर केस की जानकारी देनी होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए घर घर जाएगी प्रशासन की टीम। तमिलनाडु में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वेस्टर्न रेंज संजय सिंह की इंडिया टीवी से खास बातचीत, छापेमारी में जब्त मेडिकल सामानों को जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। बिहार के छपरा में कोरोना और प्रशासन से बेखौफ लोग, पूजा के दौरान लोगों ने कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। सीतामढ़ी में सोनबरसा में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, पूजा में जुटे हजारों लोग। पूजा पाठ में शामिल लोगों के चेहरे पर भी नहीं दिखा मास्क, न 2 गज की दूरी का पालन। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने भीड़ न जुटाने की हिदायत भी दी थी। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने पेश की मिसाल, अपने घर में बनाया 50 बेड का कोविड केयर सेंटर। कर्नाटक के शिमोगा की सब्जी मंडी में लॉकडाउन से बुरा हाल, लॉकडाउन के चलते खराब हुई करीब 15 लाख रुपए की सब्जियां। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर रेमडेसिविर के लिए लगी लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। लुधियाना की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन, डिप्टी कमिश्नर ने कहा 40 लाख लोगों को सब्जी जाएगी तो भीड़ होगी। चक्रवाती तूफान टॉक्टे गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा नागर हवेली की तट की ओर बढ़ रहा है। 18 मई की दोपहर गुजरात तट को पार करने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 17 मई की सुबह से उत्तर पश्चिम अरब सागर के साथ लगने वाले इलाकों में समुद्र में हाई टाइड आने की आशंका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तटीय जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कलेक्टरों को सावधानी बरतने को कहा। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने कसी कमर, 53 से बढ़ाकर 100 की गई टीम। तूफान के खतरे को देखते हुए आज मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक आवाजाही के लिए रहेगा बंद, एहतियातन लिया गया फैसला। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। चक्रवाती तूफान टॉक्टे पर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, राज्यों की तैयारियों का लिया जायजा। 17-18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों की ट्रेनें होंगी रद्द या डाइवर्ट, साइक्लोन की वजह से फैसला। केरल में तूफान में फंसे 3 मछुआरों का किया गया रेस्क्यू, भारतीय तटरक्षकों ने किया रेस्क्यू। सिंगापुर पहुंचा आईएनएस जलाश्व, ऑक्सीजन टैंक सिलेंडर के साथ कई उपकरण भी लेकर आएगा। कुवैत से मुंबई पहुंची मदद, भारत को मिली 75 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन और 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर। ताइवान सरकार ने ताइपेई और न्यू ताइपेई में कोविड नियमों को सख्त किया, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर लगाई पाबंदी। स्पेन सरकार ने कोस्टा डेल सोल बीच को सैलानियों के लिए खोला, बीच पर मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। पंजाब के लुधियाना में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर 2 पुलिस वालों की हत्या की, घटना के बाद से आरोपी फरार। दाना मंडी में टैंकर चेकिंग के दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के बालोद में हुई अनूठी शादी, आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित जोड़े ने लिए 7 फेरे, मरीज और स्टाफ के लोग बने बाराती और घराती। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस वालों ने पेश की मानवता की मिसाल, घर वालों के मना करने पर पीपीई किट पहनकर खुद किया महिला का अंतिम संस्कार।
अलीगढ़ के गंगेरी इलाके में एक दिन में 5 लोगों की मौत, लोगों में दहशत का माहौल, बुखार और सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे लोग। यूपी के गाजीपुर में बना लकड़ी बैंक, गरीबों को मुफ्त में अंतिम संस्कार के लिए दी जा रही लकड़ी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने बरामद किया 10 किलो आईईडी, जैश की आईडी ब्लास्ट की थी साजिश। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मोहिनी कॉम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर का एक हिस्सा गिरा, 4 लोगों की मौत। असम के नौगांव में 18 हाथियों की मौत का मामला, जांच टीम ने आकाशीय बिजली से मौत की आशंका जताई। 28 मई को निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। हमास के खिलाफ इजरायल का गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक जारी, गाजा में अब तक 120 लोगों की मौत। इजरायल के हमले में गाजा शहर में भी इमारत ध्वस्त, इमारत में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का था दफ्तर। हमास ने गाजा पट्टी पर हमले की जवाबी कार्रवाई की, इजरायल में दागे कई रॉकेट। हमास ने सेंट्रल इजरायल में भी दर्जनों रॉकेट से किया हमला, हमले में एक व्यक्ति की मौत, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने के आरोप में इजरायल पुलिस ने 9 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। चीन के वुहान और सुजो में तूफान ने मचाई तबाही, 12 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपने रोवर को उतारा, ऐसा करने वाला बना दूसरा देश। पाकिस्तान के पंजाब में नहर में गिरी एक गाड़ी, एक ही परिवार के 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।